और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो की ओर। गगन सांगर पिहोवा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, क्या कुछ फिलहाल ताजा जानकारी किसान आंदोलन को लेकर के, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के, किस तरह की तैयारियां वहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही? हाँ बिल्कुल हितेंद्र, इस समय हम जो गांव टुकर जो सीधा पंजाब हरियाणा जो बॉर्डर है वहां पर जी। मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कंक्रीट की जो है जो बैरियर जो है बना दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा। और जिस तरह से बात की जाए तो पुलिस की काफी टुकड़ियां जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। और बात की जाए तो लगातार कुरुक्षेत्र एसपी और कुरुक्षेत्र डीसी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलना चाहूंगा कि दिखाए कि कितनी मोटी मोटी जो है दीवारें कंक्रीट की जो है बनाई गई है, कि जो किसानों के द्वारा जो है 13 फरवरी को जो है दिल्ली आह्वान के लिए जो है एक ऐलान जो है किया गया है, उसे रोकने को लेकर जो है पुलिस प्रशासन काफी सख्ती में जो है देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कीले जो है रोड पर जो है गाड़ दी गई है, कि जिस तरह से हरियाणा के गृह मंत्री के द्वारा भी जो है बयान जो जारी किया गया है, किसी भी तरह की जो है कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। इसको लेकर जो है तमाम जो हरियाणा और पंजाब से सटे जो बॉर्डर हैं उन्हें पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। 7 जिलों हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं जिनमें इंटरनेट सेवाएं जो है बंद कर दी गई हैं। इससे जो है आम जनता को काफी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट सेवाएं आज के समय में बंद होना बहुत बड़ी बात है। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा है। और जिस तरह से कल चंडीगढ़ के अंदर भी किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की जो बैठक बताई जा रही है, बहुत ही अहम जो है बताई जा रही है, कि अगर जो उसका सोल्यूशन जो है कहीं ना किसी तरीके से जो है सरकार भी लगी हुई है बैठकर जो इस बात का जो सोल्यूशन जो है निकाला जा सके। अगर जो कल सोल्यूशन जो है नहीं निकलता तो किसान जो है 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। इसको लेकर किसानों के द्वारा जो है ऐलान जो है किया गया है। और इसी को रोकने, किसानों को रोकने को लेकर जो है जो बैरिकेड्स जो है बनाए गए हैं। ये सीधा रास्ता देखिए, पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो गाड़ियों को जो है वापसी करते हुए भेजते हुए दिखाई दे रहा है, कि हरियाणा के अंदर जो है किसी भी वाहन की आनाजाही जो है मना बिल्कुल कर दी गई है। और इस तरफ देख सकते हैं कि इस तरफ जो हरियाणा है, आप देख सकते हैं कि पत्थरों के जो है बैरिकेड्स जो है बनाए गए हैं। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो है बुलाई गया है। और जो पुलिस की काफी टुकड़ियां भी यहाँ पर मौजूद है। कल देर शाम से ही जो है यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा जो है नाकाबंदी कर दी गई थी। पीछे 5 किलोमीटर दूरी जो है नाका जो है पुलिस का लगा दिया गया है, कि जो रूट जो डाइवर्ट जो है किया गया है, कि लोगों को समझाया भी जा रहा है। और एडवाइजरी भी जो जारी की गई है पुलिस के द्वारा, कि रूट जो है डाइवर्ट कर दिए गए हैं। और अब देखना ये होगा कि अगर जो कल जो है बात को किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की जो बैठक होती है उसमें क्या कुछ नतीजा जो है सामने आता है। लेकिन किसानों के द्वारा कहा गया कि अगर जो कल कोई समझौता या कोई जो रिजल्ट जो है सामने नहीं निकल कर आता तो वो दिल्ली कूच को लेकर जो है तैयारियों में लगे हुए हैं। और इस समय का जो हरियाणा जी, के तमाम जो बॉर्डर है उसे, हरियाणा पंजाब के, उसे पूर्ण रूप से जो है बंद भी कर दिया गया बिल्कुल। है। और हरियाणा के 7 ऐसे जिले हैं जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, जो इनमें जो इंटरनेट सेवाएं जो है बंद भी कर दी गई है। जी चलिए, हितेंद्र। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गगन। तो गगन, वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से जो किलेबंदी है वो पंजाब के बॉर्डर्स पर की जा रही है, और किस तरह से वहां पर बैरिकेड्स जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। और वहीं अब हमारे साथ इस खास चर्चा में विधु रावल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, केवल ढींगरा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत। लेकिन सबसे पहले विधु रावल जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। ये जो तस्वीरें अभी हमारे संवाददाता गगन दिखा रहे थे वो आपने भी देखी होंगी, किस तरह से किलेबंदी जैसा माहौल जो है वो बॉर्डर्स पर देखने को मिल रहा है। ये किस लिए किया जा रहा हितेंद्र जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। है? जी। ये जो इको आ रही है, प्लीज इसको को फिक्स करवा दीजिए। बिल्कुल। मुझे इको आ रही है जी। देखिए, हम सब जानते हैं कि नागरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की को मेंटेन करना जो है वो स्टेट का यानी राज्य का एक जिम्मेदारी रहती है। और किस प्रकार से सभी नागरिक सुरक्षित रहें और उनके जीवन में सुगमता रहे, ये भी सरकारों की जिम्मेदारी रहती है। अभी हम जानते हैं कि किस प्रकार से बहुत कई संगठनों ने मिलकर इस प्रकार की कॉल की है कि वो वहां दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं, जो कि उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है।
लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि माई राइट, योर राइट एंड्स वेयर माई राइट बिगन्स, यानी कि योर लिबर्टी टू स्विंग योर फिस्ट एंड्स वेयर माई नोज बिगन्स। यानी कि दूसरे किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। अगर मैं अपने राइट का एक्सरसाइज करते हुए किसी दूसरे के राइट का, जिन लोगों ने, जिन यात्रियों ने, दैनिक यात्री हो चाहे किसी कार्य से जा रहे हो, उन्होंने अगर जाना है तो अगर उनके लिए सड़कें पहले की तरह बंद कर दी जाएंगी तो मुझे लगता है कि ये किसी की राइट का एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ओवर एक्सरसाइज ऑफ वंस राइट है। तो कोई जाना चाहे, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं हैं, जा सकते हैं, लेकिन हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को लेकर जाएं जिसके बाद हम जबरदस्ती वहां पर रोड के ऊपर बिल्ड कर दें, जैसे हमने 13-13 महीने के ब्लॉकेड्स को देखा है, और फिर अलग अलग तरीके से लोगों को परेशानी का सबब बने, ये कोई भी सरकार जो है, कोई भी जिम्मेदार सरकार नहीं बर्दाश्त कर सकती। साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हमसे पूर्ववर्ती सरकारों ने तो कुछ भी नहीं दिया। हमसे पूर्ववर्ती सरकारों ने तो जिस स्वामीनाथन आयोग को की रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज ही कर दिया था, आज वो लोग भी इनको उकसा रहे हैं। अपनी सत्ता में रहते जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट गैर व्यवहारिक है, उसकी कोई एक भी सिफारिश नहीं मान सकते, उन सिफारिशों को लागू होने के बाद, और लगभग बहुत हद तक लागू होने के बाद, जिसके लिए खुद स्वामीनाथन जी ने जीते जी मोदी जी का धन्यवाद किया, और A2+FL के फॉर्मूले से MSP को तय किया गया। जो लोग A2+FL का स्वामीनाथन का फॉर्मूला भी मानने को अपनी सरकार में तैयार नहीं थे, वो आज नए फॉर्मूले C2 की बात करते हैं, C2+50 की बात करते हैं। अरे तुमने A2+FL क्यों नहीं लागू किया? हमसे तो C2 की डिमांड कर, अपनी सरकार में रहते क्या कर रहे थे? जिन लोगों ने एक भी फसल को MSP पर नहीं खरीदा, वो यहाँ पर कहते हैं कि MSP की गारंटी होनी चाहिए। हम तो 14-14 फसलें, हरियाणा की सरकार की बात करें तो हम तो 14-14 फसलों को खरीदते हैं, इन्होंने एक दाना भी कभी नहीं खरीदा। केवल ढींगरा जी, बिल्कुल केवल ढींगरा जी हमारे साथ हैं, पूछ लेते हैं उनसे। केवल ढींगरा जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं विधु रावल जी किसानों को उकसाने का। देखिए, सवाल ये है कि एक तरफ तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो किसानों की बात करते हैं उन किसानों को रौंदा जा रहा है। और वो किस तरह से रौंदा जा रहा है वो आपके सामने है। पहले 3 काले कानून बनाए थे और उनकी जो जमीनें हैं वो लूटने का कसूर था किसानों की। उसके बाद जब 750 किसान शहादत कर गए तो फिर इन्होंने एक बात सीधी सी शब्दों में ये कह करके उस कानून को मोदी जी ने समाप्त कर दिया, उसकी हमसे गलती हुई और मैं माफी मांगता हूं, और उसको रोक दिया। आज भी वो कानून तो पड़ा है लेकिन उसको रोक दिया था। लेकिन जहां तक फसलें खरीदने का सवाल है वो तो लगातार चलता आ रहा है। पहले भी फसलें खरीदी जाती थी, आज भी फसलें खरीदी जाती हैं हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, लेकिन पूरे देश के अंदर नहीं। अब मैं ये सवाल कर रहा हूं कि जिस तरह से पूर्ववर्ती की सरकारें जो थी, अगर उनके टाइम पे वो सारी चीजें फसलें टाइम पे खरीदती थी तभी तो कोई इस तरह का बवाल नहीं हुआ। ना ही किसी के आगे कीले बिछाई, ना ही किसी के आगे बोल्डर लगाए, ना ही किसी के ऊपर अश्रु गैस छोड़ी, ना ही किसी के ऊपर इस तरह से प्रहार किया। ये कौन सी सरकार ऐसे प्रहार कर रही है जो ये दावा करती है कि हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी? अगर लागू करी होती तो किसान सड़कों पे क्यों होते? ये तो हर डिबेट पे, हर बात पे, हर जगह पे ये बोल देते हैं कि हमने लागू कर दी। जो किसानों की मांग है उसको तो लागू नहीं किया, लेकिन किसानों को बरगलाने का काम जरूर करते हैं। मैं समझा दूं, लागू कर दिया। मैं समझा दूं इन्हें? नहीं, चलिए, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। विधु रावल जी, आप हमारे साथ जुड़े, और केवल ढींगरा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। लेकिन किसान अब दिल्ली कूच का एक तरफ ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो किसानों से बातचीत करें, और कल एक बैठक चंडीगढ़ में होगी। तो देखने वाली बात यह है कि उस बैठक का नतीजा क्या कुछ निकलता है, और उसके बाद ही आगे की रणनीति जो है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।